हेलो बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं अपने हिंदी पाठ पुस्तक का पाठ 5। पाठ का नाम है माँ की ममता। माँ की ममता पाठ नरसिंह पुराण नामक पुराण में एक कहानी पर आधारित है। नरसिंह पुराण की कहानी का रूप है। माँ की ममता एक पौराणिक भाव प्रधान कहानी है। इस कहानी का मूल उद्देश्य माँ की महानता तथा उसके प्रभुत्व को चित्रित करना है, क्योंकि माँ सदैव ही अपने बच्चों की भलाई चाहती है, उसकी कामना करती है और माँ के हृदय में बहुत बड़ी सी बड़ी गलती को क्षमा करने का स्थान रहता है। मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपनी माँ के आगे उसे झुककर या नतमस्तक रहकर ही रहना चाहिए, उसी में उसका बड़प्पन दिखाई देता है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में यज्ञ शर्मा संतोषी ब्राह्मण थे। एक यज्ञ शर्मा नामक संतोषी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम रोहिणी था। उनका एक पुत्र हुआ। पिता ने उसका नाम देव शर्मा रखा। उपनयन संस्कार के बाद पिता ने अभी उसे एक ही वेद पढ़ाया था कि उनकी मृत्यु हो गई। माँ बेटे पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेचारे दरिद्र तो थे ही, अब अनाथ भी हो गए। इस कहानी में एक ब्राह्मण था, बहुत ही संतोषी था और उसका नाम क्या था? यज्ञ शर्मा। उसकी पत्नी का नाम रोहिणी था। उसका एक पुत्र हुआ था, उसका नाम देव शर्मा था। अब पिता ने अपने बेटे को एक ही वेद पढ़ाया था, मतलब जब उसकी पढ़ाई शुरू हुई तो उसको सिर्फ एक ही वेद की शिक्षा दे पाए थे, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो माँ के ऊपर और उस बेटे के ऊपर एक विपत्ति सी आ गई। क्योंकि वो बेचारे अनाथ हो गए थे और गरीब भी थे, इसलिए वे बेचारे बहुत ही असहाय से हो गए थे। पिता का संस्कार करने के बाद किसी की बातों में आकर देव शर्मा घर से भाग गया। भागते समय उसने माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचा। वृद्धा माँ अकेली कैसे रहेगी, कैसे गुजारा करेगी। जब उस बेटे ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया तो वह घर से चला गया। जब घर से वह जा रहा था या चला गया था, तब उसने जरा भी इस बात का उसे एहसास नहीं रहा, ना उसने इस बारे में सोचा कि उसकी बूढ़ी माँ अकेले कैसे रहेगी। रोहिणी के दुख का ठिकाना ना रहा। पहली विपत्ति से दूसरी विपत्ति उसे अधिक भयानक लगी। समय के साथ वह पति का दुख तो भूलती गई, पर पुत्र के घर लौट आने की आशा ने उसे दुखी बनाए रखा। वह नित्य उसकी प्रतीक्षा करती। जब रात हो जाती तो कहती, आज नहीं कल आया, कल तो जरूर ही आएगा। बाद में कहने लगी, जहाँ है वहीं सुखी रहे, भगवान उसकी रक्षा करे। पर उसके चित्त से प्रतीक्षा का भाव ना गया। वह पुत्र की प्रतीक्षा में ही जीवन बिताने लगी। रोहिणी, उस ब्राह्मण की पत्नी रोहिणी बहुत ही दुखी हो गई अपने बेटे के चले जाने से। अब उसे अपने पति के जाने के दुख से ज़्यादा उसे अपने बेटे के चले जाने का दुख ज़्यादा रहा। पति का दुख तो भूल गई थी, लेकिन पुत्र के जाने के दुख को वो नहीं भूल पा रही थी। नित्य रोज उसके आने की प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार करने लगी। वह यही सोचती थी, आज नहीं तो कल ज़रूर ही उसका बेटा आ जाएगा। और थोड़े समय बाद फिर ये कहती कि जहाँ भी वो रहे वह बहुत ही सुखी रहे, कि उसके दिल से यह कामना निकलती थी कि भगवान उसकी रक्षा करता रहे। और उसके हृदय से एक जो भावना थी वो थी इंतज़ार की, वह प्रतीक्षा की, अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा की जो भावना थी, वह उसी इंतज़ार में अपने दिन काटने लगी। घर से निकल देव शर्मा गंगा आदि तीर्थों पर स्नान ध्यान दर्शन अध्ययन करता हुआ ब्रह्मचारी के वेश में घूमता घामता नंदीग्राम आया और वहीं एक मठ में रहने लगा। संयम के साथ जप तप में उसे अपूर्व शक्ति उत्पन्न हो गई। जब वह घर से निकल गया तो वह एक गंगा नदी के किनारे अपने स्नान ध्यान के और तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने लगा। और एक ब्रह्मचारी, एक साधु के वेश में वह घूमता घामता नंदीग्राम में आ गया।
वहाँ पे एक मठ, जहाँ मठ उसे कहते हैं जहाँ पर साधु लोग एक झोपड़ी, जिनकी साधु की जो झोपड़ी होती है वहाँ पे वो लोग रहते हैं, वहीं पे वो भी रहने लगा। बहुत ही जप तप करने लगा, जिसकी वजह से उसे एक अपूर्व, एक अद्भुत शक्ति का उत्पन्न हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई। पर इस बात का आभास उसे बिल्कुल नहीं था। जब एक दिन उसने नदी स्नान करके अपना वस्त्र धोकर सूखने डाला, तब उसे एक ओर से कौवा और दूसरी ओर से बगुला उठाकर उड़ने लगा। देव शर्मा ने उन्हें डराया। वे मारे डर के उस पर बीट करके उड़ गए। यह देख देव शर्मा ने कोप भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। उसकी कोपाग्नि से भस्म हो दोनों तत्काल वहीं गिर पड़े। उन्हें गिरते देख देव शर्मा को हैरानी हुई, साथ ही अभिमान भी, कि मेरे समान संसार में और कोई शक्तिशाली तपस्वी नहीं। वह नदी में स्नान करके जप तप किया उसने, और उसे एक सिद्धि प्राप्त हुई थी, अपूर्व सिद्धि, जिस सिद्धि का उसे आभास नहीं था, उसे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि उसे अपूर्व सिद्धि प्राप्त हो गई है। जब एक दिन वह नदी में स्नान कर रहा था और उसने अपने वस्त्र को सूखने डाल दिया, धोकर सुखाने डाल दिया, और तभी एक कौवा और एक बगुला, दोनों पक्षी हैं, दोनों उसके वस्त्र को उठाकर उड़ने लगे। तभी देव शर्मा ने उन्हें डराया, और जब उसने डराया तो वो डर के मारे उसके ऊपर बीट कर दिए। यह देखकर देव शर्मा बहुत क्रोधित हो गया और उसने उनके ऊपर एक क्रोध भरी दृष्टि से उनकी तरफ देखा। अब उसकी कोपाग्नि, मतलब उसकी क्रोध भरी दृष्टि से वो दोनों पक्षी वहीं पे तुरंत गिर गए। अब उसे गिरते देखकर देव शर्मा को एहसास हुआ कि जरूर कोई उसके अंदर एक शक्ति है, जिसकी वजह से ये दोनों पक्षी गिर गए। अब उसे इस शक्ति का आभास हुआ और उसे अभिमान भी हो गया। अपने को महान सिद्ध मानकर वह नित्य की तरह नंदीग्राम में भिक्षा करने गया। भिक्षा मांगते मांगते वह कश्यप नाम के ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। उसने आवाज लगाई, माँ भिक्षा दो। कश्यप की पतिव्रता पत्नी सावित्री उस समय पति सेवा में तत्पर थी। वह देर तक चुपचाप पति सेवा में लगी रही। उसने पानी गर्म किया और पति के पांव धोए। जब पति आराम से बैठ गया तब वह भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी के पास उसे भिक्षा देने लगी। देव शर्मा को बहुत अपनी सिद्धि का अभिमान हो गया और उसके पश्चात वह अपने आप को एक महान सिद्धकार मानकर रोज की तरह नंदीग्राम में भिक्षा करने के लिए गया। भिक्षा मांगते मांगते वह कश्यप नाम के एक ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसने भिक्षा मांगी। तभी कश्यप की पत्नी एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की सेवा कर रही थी। थोड़े समय बाद जब पति की सेवा उसने कर ली तो वह भिक्षा लेकर बाहर आई ब्रह्मचारी को देने के लिए, परंतु ब्रह्मचारी को तो अपनी सिद्धि का अभिमान था। वह कभी का चला जाता, किंतु इस अपमान का बदला लेने के लिए वहीं खड़ा रहा। अब उसे यह एहसास हुआ कि मैं इतनी देर से खड़ा हुआ हूँ और मुझे इतनी देर से किसी ने सुना नहीं, क्योंकि कुछ समय पश्चात ही सावित्री भिक्षा लेकर बाहर आई थी। अब उसे बहुत इस बात का उसे लगा कि उसका अपमान हो रहा है। अब वो अपमान का बदला लेने के लिए वहाँ पे खड़ा रहा। उसने इस पतिव्रता सावित्री को जलाने की इच्छा से घूर कर देखा, क्योंकि उसे अपनी सिद्धि पर अभिमान हो गया था, और उसने सावित्री को भी घूर के देखा, जिस प्रकार से कौवा और बगला को घूर कर देखा था। उसे लगा कि वह जब घूर कर देखेगा तो उसकी क्रोधाग्नि से वह भी नष्ट हो जाएगी। उसे वैसे देखकर सावित्री ने हंसकर कहा, मैं काग हूँ और ना ही मैं बलाका जिसने तुझे जलाया। इस क्रोध भरे दृष्टि से देखते हुए जब सावित्री ने उसे देखा तो उसने कहा कि मैं कोई कौवा और बगला नहीं हूँ जिसको तूने जला दिया। वे नदी पर ही जल गए हैं। अब तुझसे कोई नहीं जलता। क्रोधी, यदि भिक्षा लेनी हो तो ले, व्यर्थ में घूर कर क्या देखता है? तेरा क्रोध करना व्यर्थ है। सावित्री की इस बात को सुना कि सावित्री को उसे ऐसा लगा कि सावित्री भस्म हो जाएगी, लेकिन सावित्री इस बात को जानती थी और उसने उस बात को
पूरा उसे बता दिया कि जिस प्रकार से तुमने काग और बलाका को जलाया है, मैं उस तरह से जलने वाली नहीं हूँ। तुम्हें भिक्षा लेनी हो तो ले लो, अन्यथा यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हारा क्रोध करना व्यर्थ है। सावित्री की यह बात सुनकर देव शर्मा हक्का बक्का रह गया। अब सावित्री की इस बात को सुना और देव शर्मा को लगा कि उसे इस बात की जानकारी कैसे हो गई, और चुपचाप भिक्षा लेकर वहाँ से चला गया। रास्ते भर सोचता रहा कि इस स्त्री में दूर घटित घटना को जान लेने की सामर्थ्य कैसे आई। यही सोचता सोचता वह मठ में पहुँच गया। बहुत माथा मारने पर जब भी वह यह जान ना सका कि भिक्षा का पात्र मठ में रखकर फिर सावित्री के पास जाकर उसने विनय पूर्वक पूछा, देवी, मैं आपसे यह जानने आया हूँ कि एकांत में घटित उस घटना का ज्ञान आपको यहाँ बैठे कैसे हो गया। देव शर्मा बहुत ही आश्चर्यचकित था कि सावित्री को घर बैठे इस दूर घटित घटना का जानकारी कैसे हो गई। तभी वह भिक्षा का पात्र था, मतलब उसका लोटा था, वो उसने मठ में रखा और सावित्री के पास लौट कर गया और उसने बहुत ही विनम्रता से पूछा, देवी, कि मुझे बस इस बात की जानकारी दे दीजिए कि आपको ये दूर घटित घटना का ज्ञान कैसे हो गया। सावित्री बोली, ब्राह्मण देवता, स्त्रियों के लिए पति सेवा सबसे बड़ा धर्म है, वही मैं नित्य करती हूँ। जब तब तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन पति को संतुष्ट करने के लिए सभी प्रयत्न करती हूँ, इसलिए दूर की बात जानने की शक्ति मुझमें अपने आप उत्पन्न हो गई है। यह तो तूने जान लिया, पर तेरे कल्याण के लिए मैं तुझे एक और बात बताना चाहती हूँ। सावित्री बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मैं पति की सेवा बहुत ही तन मन धन से करती हूँ, इसलिए मुझे इतनी शक्ति मेरे अंदर है कि मैं दूर घटित घटना को जान लेती हूँ। और मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, तुम्हारे कल्याण के लिए है वो बात। यदि वो तुम उसको समझना चाहो तो समझो, अन्यथा कोई बात नहीं। तू यदि समझना चाहे सुन। तू कर्तव्य भ्रष्ट है। पिता के मरते ही तू श्राद्ध करके अपनी बूढ़ी असहाय विधवा माँ को छोड़कर अपना पेट भरने के लिए इधर भाग आया। धिक्कार है, जिस माँ ने तुझे पहले गर्भ में रखा, फिर बड़े लाड प्यार से पाला पोसा, तू उस माँ को असहाय छोड़कर वन में जप तप करने चला आया। तूने यह ना सोचा कि जिस माँ ने तेरे बचपन में तेरी विष्ठा साफ की, तेरे बीमार होने पर रात दिन एक कर दिया, उस दुखनी माँ को असहाय छोड़कर तीर्थाटन करने निकल पड़ा। सावित्री उस देव शर्मा को उसके कल्याण के लिए कुछ बात बताती है। वह कहती है, जिस माँ ने तुझे पाला पोसा, जन्म दिया, बड़ा किया, उसी माँ को इस वृद्ध उम्र में जब वो असहाय हो गई है, तब उसे छोड़कर तू उसे अकेला छोड़कर तू घर से भाग लिया। तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जब तुम बीमार होते थे तो वह रात दिन एक कर देती थी, और आज जब उसको तुम्हारी ज़रूरत है तब तुम उसको छोड़कर तीर्थ करने निकल पड़े हो। तीर्थ और व्रत को ही अपने जीवन का परम ध्येय मान बैठा, और तुम अपने जीवन को तीर्थ और व्रत को ही अपने जीवन का परम ध्येय मान बैठे हो। पर याद रख, जिस सिद्धि को पाकर तू घमंडी बन गया था, उसमें तेरी कोई बहादुरी नहीं। तुम्हें जो सिद्धि प्राप्त हुई थी वह तुम्हारी नहीं थी, उसको पाकर तुम एक घमंडी इंसान बन गए हो। इसमें तुम कोई बहादुरी नहीं कर रहे हो। तेरे धर्मात्मा पिता ने तेरे जो विधिवत संस्कार किए थे, उनके कारण जब तब से तुझे वह सिद्धि प्राप्त हुई थी। जो तुम्हारे पिता ने बहुत सारे धर्म के कार्य किए थे, जिसकी वजह से तुम्हें यह सिद्धि प्राप्त हुई थी, परंतु माता को दुखी रखने से अब वह सब नष्ट हो चुकी है। ब्राह्मण, याद रख, जिसकी माँ पुत्र के कारण दुख उठा रही है, उसका स्नान तीर्थ यज्ञ तो वृथा ही है, साथ ही जीवन भी व्यर्थ है। और वह पिता के द्वारा प्राप्त हुई सिद्धि तुम्हारी अब व्यर्थ हो चुकी। क्यों? क्योंकि अब तुमने अपनी माँ को दुखी कर रखा है, और जिसकी माँ दुखी होती है उसका ये जप तप स्नान करना सब व्यर्थ है। जो मात्र भक्ति पूर्वक अपनी माता की सेवा करता है, उसी के लिए स्नान तीर्थ जप और यज्ञ इस लोक और परलोक में फल देते हैं। जो अपने माता और पिता की भक्ति करता है या उनकी सेवा करता है, उसी के लिए स्नान तीर्थ जप आदि ये सब फल देते हैं, अन्यथा ये सब व्यर्थ है।
जो व्यक्ति माता की सेवा तन मन से करता है वह धन्य है, उसी का जीवन सार्थक और सफल है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति इस समाज में, इस दुनिया में जो भी अपने तन मन धन से जो सेवा करता है अपने माता पिता की, उसी का जीवन सार्थक और सफल होता है। और यदि तू अपना भला चाहता है तो अपनी माँ के पास चला जा। जब तक वो जीवित रहे तब तक उसकी सेवा मन लगाकर करना। एक बेटे का जो धर्म होता है उस कर्तव्य का पालन करना, क्योंकि बेटे के लिए माता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। जो यथार्थ बात थी वह मैंने तुझे कह दी। यदि तू अपना भला चाहता है तो इसे स्वीकार कर। अब जो सच बात थी वो मैंने तुझे कह दी। अब तुम अगर अपना भला चाहते हो तो इसको मानो, अन्यथा कोई बात नहीं। भूल जा कि अब तुम में कोई देवी शक्ति है, और तुम इस बात को तो बिल्कुल भूल जाओ कि तुम्हें कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त हुई है। वह तो बगुले और कौवे के जलने के साथ जल गई। बगुले के रूप में तेरी माता की सात्विक कल्याण कामना थी, और कौवे के रूप में तेरी काली करतूतें। अब तुम इस बात को तो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब कोई भी शक्ति नहीं है। वो कौवे और बगुले के साथ वह जल चुकी हैं। क्यों? अब बस तुम्हारी माता की सात्विक कल्याण की जो कामना है वो तुम्हारे साथ है। कौवे के रूप में तेरी काली करतूतें, कौवे ने बीट कर तुझ पे तेरे तप को बाहर निकाल दिया। तू स्वयं अपनी ही क्रोधाग्नि से भस्म हो जाता, पर मूड देख भलाका बंद, तेरी माता की आहें तुझे नहीं, केवल तेरे पुण्यों को जला स्वयं भस्म हो गई। जब कौवे और बगुले ने तुझ पर बीट किया था तभी तू भस्म हो जाता, लेकिन तेरी माँ के सात्विक कल्याण की जो कामना थी उन्होंने तुम्हारी रक्षा करी है। तेरी रक्षा सदा तेरी माँ की यह भावना करती रहती है, और तुम्हारी माँ जो हमेशा एक सात्विक कल्याण की कामना तुम्हारी करती है कि मेरा बेटा जहाँ भी रहे सुखी रहे। तुम्हारी माँ हमेशा यह कामना करती है कि मेरा बेटा जहाँ भी रहे वो सुखी रहे और उस पर कोई विपत्ति ना आए। यह भावना ने तुम्हें बचा के रखा है। ईश्वर यह नासमझ है, उसने नहीं, उसकी नासमझी ने मुझे दुखी किया है। मेरा बेटा अकेला विदेश में है। हे नाथ, उसका बाल भी बांका ना हो। तुम्हारी माँ यह कहती रहती है, हमेशा यह कामना करती रहती है ईश्वर से कि मेरा बेटा जहाँ भी है सुखी रहे, और उसी ने तुम्हारी रक्षा करी है। यही मेरी विनय है, आप सदा उसकी रक्षा करते रहें। यह ठीक है, उसने मुझे दुख देकर पाप किया, वह यह इतना संतोष कर रखी है और हमें तब भी अपने हृदय से कामना ही करती रहती है कि मेरा बेटा जहाँ रहे उसकी सदा रक्षा करते रहना। हे ईश्वर, उसे दुख मत देना। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने मुझे दुख देकर जो पाप किया है, फिर भी उसकी रक्षा करते रहना। पर हे प्रभु, उसके इस पाप के बदले में उसे दुख ना दे, क्योंकि उसके दुख से मेरा दुख और भी अधिक बढ़ जाएगा। यही तेरी माता की प्रार्थना है। तेरा कवच बन तुझे बचा गई थी। तुम्हारी माँ हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती है कि जो भी उसने मुझे दुख दिया है उसके बदले में उसे कोई भी दुख मत देना। जो भी उसने किया है उसकी वजह में उसकी प्रार्थना करते रहना, और मेरी प्रार्थना उसी कवच से बचाते रहना। मेरी प्रार्थना तेरा कवच बनकर तुझे बचाती रहेगी। यह सुन देव शर्मा का हृदय संताप और पश्चाताप से भर गया। वह सोचने लगा, कहाँ माता के लिए मेरी यह निष्ठुरता कि मैं उस असहाय को भूखा मरने के लिए छोड़कर भाग आया, और कहाँ वह ममतामयी अपने स्वाभाविक स्नेह से मेरा कल्याण चाहती रही और सुरक्षा की कामना करती रही। देव शर्मा को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और पश्चाताप करने लगा। उसका हृदय बहुत ही संताप से भर गया और वह सोचने लगा कि एक तरफ मेरी माँ मेरे कल्याण की कामना कर रही है और मैं इतना निष्ठुर हो गया हूँ कि उसे असहाय और भूखा छोड़कर घर से निकल ही आया हूँ। उसकी ममता में ही उसका स्वाभाविक, उसका स्नेह मेरे कल्याण चाहता रहा और मेरी सुरक्षा करता रहा। यह सोचकर सावित्री ने कहा, बहन, आपकी आज्ञा से मैं अभी सीधा माँ के घर जा रहा हूँ। उनसे अपने किए अपराध की क्षमा मांगूंगा। वे मेरी माँ हैं, वह मुझे अवश्य क्षमा करेंगी। सावित्री को श्रद्धा से नमस्कार करके वह चला गया। उसे देख माँ ने गले लगाकर पूछा, बेटा, मैं तुझे रोज़ याद करती थी, तू क्या माँ को बिल्कुल ही भूल गया था?
अब उसकी माँ ने जब अपने बेटे को अपने सामने देखा, बहुत ही खुश हुई, उसको गले लगा लिया और उसने कहा कि तुम मुझे भूल गए थे। तो कोई बात नहीं, फिर भी उसने सारे अपराधों को उसको क्षमा किया और उसे अपने गले से लगा लिया। इस प्रकार से सावित्री द्वारा दिए गए कुछ सही विचार उस देव शर्मा को समझ में आए और वो अपनी माँ की सेवा और कर्तव्य पालन में लगा रहा। इसी प्रकार इस कहानी के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है या यह निष्कर्ष निकलता है कि माँ की जो कामना है वह सदा हमारे साथ रहती है, इसलिए हमें माता पिता की सेवा तन मन धन से करनी चाहिए।